क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों है कि आज हमारे पास पहले से ज्यादा सुविधाएं हैं, पहले से ज्यादा मनोरंजन है, पहले से ज्यादा तकनीक है, लेकिन फिर भी हम पहले से ज्यादा बेचैन हैं। सुबह उठते ही हमारा हाथ अपने आप फोन की तरफ बढ़ जाता है। कुछ मिनट के लिए सोशल मीडिया खोलते हैं और देखते ही देखते 1 घंटा निकल जाता है। दिन भर हम सैकड़ों तस्वीरें देखते हैं, हजारों वीडियो देखते हैं, दूसरों की जिंदगी देखते हैं, लेकिन क्या कभी अपनी जिंदगी को देखने के लिए रुकते हैं? रात को जब सब कुछ शांत हो जाता है और हम अकेले होते हैं तो मन के अंदर से एक सवाल उठता है, क्या यही जीवन है? क्या सच में इतनी भाग दौड़, इतना मनोरंजन, इतनी व्यस्तता हमें वह खुशी दे पाई जिसकी हम तलाश कर रहे थे? या फिर हमने खुद को इतना व्यस्त कर लिया है कि अपने ही मन की आवाज सुनना भूल गए हैं? और शायद यहीं से शुरू होती है आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी समस्या। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? क्या हम अचानक कमजोर हो गए हैं या फिर दुनिया बदल गई है? सच तो यह है कि आज की दुनिया सिर्फ आपका समय नहीं चाहती, वह आपका ध्यान चाहती है। हर बार जब आपका फोन बजता है, हर बार जब कोई नई रील सामने आती है, हर बार जब कोई नोटिफिकेशन दिखाई देता है, तो सिर्फ एक स्क्रीन नहीं चमकती, बल्कि आपके दिमाग में भी एक प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। धीरे धीरे हमें हर कुछ मिनट में कुछ नया देखने की आदत पड़ जाती है, और यही आदत हमारे मन को कभी शांत नहीं होने देती। जरा सोचिए, आखिरी बार आप बिना फोन के, बिना किसी गाने के, बिना किसी वीडियो के, सिर्फ अपने विचारों के साथ 10 मिनट कब बैठे थे? शायद याद करना भी मुश्किल हो, क्योंकि आज हमने अकेले रहना नहीं छोड़ा, हमने अपने ही मन के साथ रहना छोड़ दिया है। और जब इंसान अपने मन से ही दूर हो जाता है तो बाहर की हर चीज कुछ समय के लिए खुशी तो देती है, लेकिन कभी भी सच्ची शांति नहीं दे पाती। यही कारण है कि जितना ज्यादा हम बाहर खोजते हैं, उतना ही भीतर खालीपन बढ़ता जाता है। और यही वह मोड़ है जहां हजारों साल पहले कृष्ण जी ने मन के बारे में एक ऐसी बात कही थी जो आज भी उतनी ही सत्य है। और यहीं हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कृष्ण जी ने मनुष्य के मन के बारे में एक ऐसी बात कही जो आज भी उतनी ही सत्य है। उन्होंने कहा, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादेत, आत्मएव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। इसका अर्थ बहुत सरल है। मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र भी उसका अपना मन है, और उसका सबसे बड़ा शत्रु भी उसका अपना मन ही बन सकता है। जरा सोचिए, अगर हमारा मन हर समय दूसरों से अपनी तुलना करता रहे, हर समय कुछ नया चाहता रहे, हर समय बेचैन रहे, तो क्या हम कभी सच में खुश रह पाएंगे? शायद नहीं। कृष्ण जी हमें यह नहीं सिखाते कि दुनिया छोड़ दो, वह हमें यह सिखाते हैं कि पहले अपने मन को समझो, क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने जीवन की आधी लड़ाई जीत ली, और जिसने अपने मन को ही अपना मालिक बना दिया, उसके लिए बाहर की कोई भी सफलता ज्यादा समय तक खुशी नहीं दे सकती। यही कारण है कि आज हमारे पास पहले से ज्यादा सुविधाएं हैं, लेकिन पहले से कम शांति है, क्योंकि हमने दुनिया को चलाना सीख लिया, लेकिन अपने मन को चलाना नहीं सीखा। लेकिन अगर समस्या हमारे मन में है, तो सवाल यह है कि हम अपने ही मन से इतने दूर कैसे हो गए? शायद इसका जवाब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में छिपा है। सुबह आंख खुलते ही हम फोन उठा लेते हैं, बिना सोचे, बिना रुके हम किसी और की दुनिया में खो जाते हैं। पूरे दिन हम बाहर की आवाजें सुनते रहते हैं, लोग क्या कह रहे हैं, सोशल मीडिया क्या दिखा रहा है, दुनिया हमसे क्या उम्मीद कर रही है। लेकिन क्या कभी हमने अपने मन की आवाज भी सुनी? शायद नहीं। धीरे धीरे हमने अपने हर खाली पल को किसी न किसी चीज से भर दिया। अगर 5 मिनट भी खाली मिल जाए तो फोन, अगर सफर कर रहे हो तो ईयरफोन, अगर अकेले हो तो कोई वीडियो। हमने खामोशी से बचना सीख लिया है, लेकिन सच्चाई यह है
कि खामोशी दुश्मन नहीं होती, वही तो वह जगह है जहां इंसान पहली बार खुद से मिलता है। और शायद इसीलिए हम आज हर चीज होने के बावजूद भी अंदर से अधूरे महसूस करते हैं, क्योंकि हमने पूरी दुनिया को जानने की कोशिश की, लेकिन खुद को जानने के लिए कभी रुककर समय ही नहीं निकाला। तो क्या इसका मतलब यह है कि हमें फोन छोड़ देना चाहिए, सोशल मीडिया छोड़ देना चाहिए, या फिर दुनिया से दूर भाग जाना चाहिए? नहीं, कृष्ण जी ने कभी भी जीवन से भागने की शिक्षा नहीं दी। याद रखिए, उन्होंने भगवत गीता का उपदेश किसी जंगल में नहीं दिया था। उन्होंने यह ज्ञान कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि के बीच दिया था, जहां चारों ओर शोर था, डर था, जिम्मेदारियां थीं और कठिन निर्णय थे। यानी समस्या दुनिया में नहीं है, समस्या यह है कि क्या हम उस दुनिया के बीच अपने मन को स्थिर रख सकते हैं। कृष्ण जी हमें सिखाते हैं कि अपने मन के मालिक बनो, उसके गुलाम नहीं। हर दिन कुछ मिनट अपने लिए निकालिए, बिना फोन के, बिना किसी स्क्रीन के, सिर्फ अपने विचारों के साथ बैठिए। शुरुआत में मन बार बार भटकेगा, ये बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन धीरे धीरे वही मन जो आज आपको हर दिशा में खींचता है, एक दिन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। क्योंकि जब मन शांत होता है तभी निर्णय सही होते हैं, तभी रिश्ते बेहतर होते हैं, तभी जीवन में सच्ची खुशी का अनुभव होता है। और शायद यही वह शांति है जिसकी तलाश हम बाहर की दुनिया में कर रहे थे, जबकि वह हमेशा से हमारे भीतर ही मौजूद थी। शायद आज की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि हमारे पास समय कम है, बल्कि समस्या ये है कि हमारा ध्यान हर पल किसी न किसी दिशा में बटा हुआ है। हमने दुनिया को बदलने की कोशिश की, नई नई तकनीक बनाई, नई सुविधाएं बनाई, लेकिन अगर हमारा अपना मन ही अशांत हो तो बाहर की कोई भी चीज हमें लंबे समय तक खुशी नहीं दे सकती। हजारों साल पहले कृष्ण जी ने जो ज्ञान दिया था वह सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, वह हर उस इंसान के लिए था जो कभी अपने जीवन में भ्रम, डर, बेचैनी या खालीपन महसूस करता है। शायद हमें अपनी जिंदगी बदलने के लिए किसी नई ऐप की जरूरत नहीं है, किसी नए गैजेट की जरूरत नहीं है। शायद हमें सिर्फ कुछ मिनट अपने ही मन के साथ बैठने की जरूरत है, क्योंकि जिस दिन इंसान अपने मन को समझना शुरू कर देता है, उसी दिन उसकी असली यात्रा शुरू होती है। और याद रखिए, दुनिया पर विजय पाने से पहले अपने मन पर विजय पाना जरूरी है। शायद यही कारण है कि आज भी हजारों साल बाद भगवत गीता सिर्फ एक पुस्तक नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक दिशा है। अगर इस वीडियो ने आपको सिर्फ एक पल के लिए भी रुककर सोचने पर मजबूर किया है, तो आज बस एक काम कीजिए, कुछ मिनट अपने लिए निकालिए, अपने मन की आवाज सुनिए। शायद वहीं आपको वह शांति मिल जाए जिसे आप इतने समय से बाहर की दुनिया में खोज रहे थे। याद रखिए, धर्म केवल पढ़ने की चीज नहीं है, उसे जीने की आवश्यकता है। मिलते हैं अगली यात्रा में, तब तक अपने मन को अपना सबसे बड़ा मित्र बनाइए। जय श्री कृष्ण। राधा